राधे राधे दोस्तों। भगवत गीता कोई ग्रंथ नहीं है, ये एक जीवन जीने का मार्ग है। और हम लोगों के ऊपर भगवान की कुछ तो कृपा हो ही गई है कि हम लोग इस मार्ग पर चल दिए हैं। तो अब संकल्प ये लेना है कि हम इस मार्ग पर चलेंगे, न डरेंगे, न रुकेंगे, न थकेंगे। और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप लोगों के जीवन पर हमेशा बनी रहे। और हम लोग चलिए चलते हैं अपने इस अद्भुत सफर पर, जहाँ पर आज हम लोग श्लोक नंबर 12 से लेकर 18 तक के जो श्लोक हैं उनके बारे में समझेंगे। अगर हम लोग नॉर्मली उन श्लोकों को पढ़ेंगे तो हमें फील होगा कि यहाँ पर सिर्फ शंख बजाने का वर्णन हो रहा है। लेकिन जब उनको थोड़ा सा गहराई से जब हम लोग बैठेंगे और समझेंगे तो आपको उनका गहरा अर्थ भी समझ आएगा और लगेगा भी कि वाकई में ये तो जीवन को परिवर्तन करने वाला मैसेज दे रहे हैं। इसलिए जुड़े रहिए मेरे साथ और मैं आपको ले चलती हूँ इस अद्भुत यात्रा पर। तो समझते हैं इस श्लोकों का सार। जो श्लोक 12 से 18 हैं उन श्लोकों का सार ये है कि युद्ध क्षेत्र में सबसे पहले भीष्म पितामह अपना सिंह नाद कर देते हैं, मतलब वो शंख नाद कर देते हैं और वो उसकी गर्जना इतनी सिंहनाद के जैसी हो जाती है। फिर इसके बाद में कौरव की जो सेना है उसमें और भी जो महारथी हैं वो भी अपने अपने शंख बजा रहे हैं, घड़ियाल बजा रहे हैं और भी जो वाद्य यंत्र हैं उस समय के वो बजाते हैं और एक माहौल को क्रिएट करते हैं। इधर जब भगवान श्री कृष्ण देखते हैं तो वो भी अपना शंख बजाते हैं और उनके शंख का नाम पांचजन्य है। ठीक है, वो अपना पांचजन्य शंख बजाते हैं। अर्जुन अपना देवदत्त बजा देते हैं। उसके बाद में युधिष्ठिर अपना अनंत विजय, भीम पौंड्रम, नकुल सुघोष और सहदेव बजाते हैं मणिपुष्पक। इस तरह से पांडव की सेना में भी जो भी महारथी हैं उस समय वहां उपस्थित हैं वो भी अपने अपने सिंहनाद कर देते हैं और एक भयानक युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। सेना में जो शंखनाद हुआ उसकी ध्वनि इतनी प्रभावशाली थी कि धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे वो कांप उठे थे। अब शुरू होता है मेन मुद्दा। मेन मुद्दा हमारा ये है कि अब इन श्लोकों का जो अर्थ निकल के आ रहा है उसको हम कैसे अपने ऊपर अप्लाई करें, अपने जीवन में अप्लाई करें। तो इसको समझते हैं कुछ इस प्रकार से कि जब ये युद्ध शुरू हो रहा है तो ये केवल एक युद्ध की तैयारी नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको दो तरह की ध्वनियाँ सुनाई देंगी। तो ये दो तरह की ध्वनियाँ हैं। एक ध्वनि जो आ रही है पांडवों की साइड से वो है सत्य की, वो है आत्मविश्वास की और वो है ईश्वर पर अटूट विश्वास की। वहीं जब दूसरी तरफ से जो ध्वनि आती है वो आती है अहंकार की, वो आती है असत्य की। तो ये ध्वनियाँ हमें ये बता रही हैं कि जब हमारा जीवन सत्य पर आधारित हो जाता है, आत्मविश्वास पर आधारित हो जाता है और अपने ईश्वर के ऊपर अटूट श्रद्धा पर आधारित हो जाता है, तब हमें बाहरी साधनों की जरूरत नहीं रह जाती है। उस समय हमारी जो आंतरिक शक्ति होती है वही हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। एक छोटी सी कहानी को जोड़ के देखते हैं और वो कहानी मुझे सर्जिकल स्ट्राइक के समय की याद आ रही है तो मैं उसको यहाँ पे जरूर ऐड करूँगी। उस समय हमारे जो विंग कमांडर थे अभिनंदन वर्धमान,
उन्होंने अपने मिग-21 से पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया था। तो ये प्रूव करता है कि बाहरी शक्ति से बड़ी आंतरिक शक्ति होती है, क्योंकि बाहरी शक्ति में अगर देखा जाए तो F-16 ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन आंतरिक शक्ति हमारे अभिनंदन जी के पास थी, और जो उन्होंने इतिहास रचा वो हम सब ने देखा। तो मुझे तो इससे बढ़िया एग्जाम्पल इस श्लोक में और कोई नहीं समझ आया। आपको कैसा लगा? आप लोग भी जरूर बताना, ठीक है? चलिए तो मिलकर पढ़ते हैं श्लोक। तस्य सजनयन् हर्षं कुरु वृद्धं पितामहः सिंहनादं विनुद्यचे शङ्खं दद्मो प्रतापवान्। तथा शङ्ख्याश्च भैरश्च पणवान् खगोमुखः सहसेवः भयन्यन्तः सशब्दस्तोमुलोऽभवत्। तथा श्वेते हये युक्ते महति सयन्दने स्थितो माधवा पाण्डवाश्च दिव्यो सङ्ख्यो प्रदत्मतुः। पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जया पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः। अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलसहदेव च सुघोषमणिपुष्पको। काशश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकश्च अपराजितः। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वस्य पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खनाद दद्मुः पृथक् पृथक्। जिस समय हमारे जीवन में कोई कठिनाई का दौर आता है तो हमें हमारे मस्तिष्क में बहुत सारे उल्टे सीधे ख्याल आने लगते हैं। अब इस परिस्थिति से हम बाहर कैसे निकलेंगे? ये तो बहुत मुश्किल हो चुका है, अब कुछ बदलने वाला नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, ऐसा कुछ बहुत सारे ऐसे नेगेटिव थॉट्स हैं हमारे दिमाग में, शंख बजाने लगते हैं। और जब ये शंख बजाए ना, जब ये वाले थॉट्स आए ना, तो अपने पॉजिटिव थॉट से, अपने सत्य से, अपने आत्मविश्वास से, अपनी जो भगवान पे अटूट श्रद्धा है उससे इन जो शंखनाद बज रहे हैं इनको डाउन करें। मुझे लगता है कि आज की जो व्याख्या है वो आपको समझ भी आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। पर्सनली मुझे तो बहुत अच्छी लगी, आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आपका काम है इसको शेयर करें अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ में, और ऐसी ही भगवत गीता की अपनी यात्रा को मेरे साथ जारी रख सकते हैं। उसके लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की गीता जी की सीख यही हुई कि बाहरी परिस्थिति नहीं, हमारी जो भीतर की जो अवस्था है वही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। जय श्री राधे।